हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो इस लेक्चर में ये हमारा यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 2 का जो है एसिड बेस और साल्ट चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी क्लास 10th की है। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप वहाँ से चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि उस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर में आपको कुछ हम रेफरेंस बुक्स बताएंगे और इस चैप्टर का ओवरव्यू बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहले हम रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आई थिंक आपने पहला चैप्टर का लेक्चर देख लिया है और अगर आप हो सकता है कि पीपीटी से आपने नोट्स भी बना लिया हो, तो उस जो आपका पहला चैप्टर है जिसमें हमने पूरा जो 8 लेक्चर सीरीज़ दिया है, उस लेक्चर सीरीज़ में मैंने लगभग एनसीईआरटी को कवर किया है, सिर्फ एक्टिविटीज़ और एनसीईआरटी के सोल्यूशन को छोड़ के, जो कि हम आपको अगले नेक्स्ट मंथ में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी लग गया है, तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप एक्टिव पब्लिकेशन की एक बुक आती है, चित्रा पब्लिकेशन है साइंस की, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई के हैं और आपके पास टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो लखमीर सिंह की बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत ही सही से समझाया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो लखमीर सिंह आप पढ़िए। यह है कि टाइम लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी समझाया गया है, बहुत सही से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के हैं तो कंसाइज केमिस्ट्री करके बुक आती है एसपी सिंह की, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक एसके मल्होत्रा की बुक आती है। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो आप एके सिंह की फाउंडेशन साइंस केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो कि भारतीय भवन पब्लिकेशन की है। और इसी का आपको मतलब आपने नाम सुना होगा, एससी वर्मा जो है फिज़िक्स, वो भी भारतीय भवन पब्लिकेशन, और उसमें भी फाउंडेशन साइंस फिजिक्स करके नाम से आती है। तो फिजिक्स के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप एके सिंह फाउंडेशन साइंस केमिस्ट्री आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आप पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन केमिस्ट्री आप प्रेफर कर सकते हैं। आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। इन जितने भी मैंने बुक्स बताई है, इस बुक्स में से किसी भी एक्सरसाइज में या कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको 24 घंटा के अंदर उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, और अगर उस आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम आपको एक वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड उस पर कर देंगे। तो आप इस बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आप आराम से टाइम दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो हमको ऐसा लगता है कि इतनी बुकें सफिशिएंट है। हमने आपको यहाँ पे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी तीनों बोर्ड को बता दिया है, और आपको आईआईटी के लिए भी बता दिया है, और एक बुक हमने आपको रेफ़र कर दिया। लेकिन हाँ, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आप जो है एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है समझना मुश्किल है। एनसीईआरटी में मटेरियल कम दिया है, पर वो हर एक लाइन के अंदर बहुत ही डीप सेंस है। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर रेफरेंस बुक पढ़िए, और उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी को दोबारा बैक आके ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप आईआईटी की तैयारी करने के या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो पियर्सन की आईआईटी फाउंडेशन केमिस्ट्री बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप इस समय से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप आईआईटी और नीट निकाल सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो है उसका ओवरव्यू ये है कि उसमें इस चैप्टर में हमें एसिड, बेस और साल्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे एसिड, बेस और साल्ट के कॉमन फीचर्स, कि उसके स्वाद कैसे होते हैं, उसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एज ए इंडिकेटर एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 तरह के इंडिकेटर पढ़ेंगे, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल जो कि नेचर से हमें मिला है, जो कि नेचर इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस है, और सिंथेटिक जो कि हम केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस के बाद हम पीएच पढ़ेंगे। पीएच का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे डेली लाइफ में। उसके बाद हम साल्ट्स पढ़ेंगे कि साल्ट्स क्या होते हैं। उसके अलावा कुछ कंपाउंड है जो कि डीप में स्टडी करना, इसके केमिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, और इसका फॉर्मेशन हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन लैब में कैसे करेंगे, इन सब को पढ़ना है। जैसे कॉमन साल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है एक छोटी सी टॉपिक है, उसको हम स्टडी करेंगे। हम
जो है अभी तक आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हम आपको एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद किसी एक रेफरेंस बुक को, जिसको आप कहेंगे, उस रेफरेंस बुक को कंसीडर करके हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें थोड़ा हम डीप में आपको पर्टिकुलर चीज़ें, एक एक टॉपिक्स को समझाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी को कंसीडर करके वीडियो बना रहे हैं। पीपीटी से पढ़ाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और हम आपको इन सब का सेकेंड लेक्चर, इन सब का जितना आज तक मैंने लेक्चर दिया सबका हम सेकेंड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम पीपीटी से नहीं, हो सकता है बोर्ड पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए मैंने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप नोट्स बना चुके हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम आपको नोट्स इस 1 महीना के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप पढ़ के अच्छे से तैयारी कर ले। लॉकडाउन है इस और सिलेबस हो सकता है रिडक्शन हो, पर आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि आपको आने वाले समय में कंपटीशन भी देने हैं। लॉकडाउन से सिलेबस कम होने से सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में सिलेबस कम हो सकता है, पर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले समय में नहीं हो सकता। 9th और 10th के जितने भी सिलेबस हैं साइंस के, वो एज अ कॉमन साइंस हर जगह पूछा जाता है, वो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी से लेके एसएससी तक, और जनरल साइंटिस्ट से लेके आप टीचर के किसी भी जगह पे कहीं भी एक छोटा से छोटा कंपटीशन देते हैं, वहाँ पे आपके सिलेबस पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस रिडक्शन हो रहा है तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको 24 घंटे के अंदर उसके आंसर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।